हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर फंडामेंट अकाउंट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में है तो आप उसके एचडीएफसी का एप्लीकेशन में अपने होल्डिंग को सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने होल्डिंग को सेल करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। मैंने एनएचपीसी का स्टॉक्स होल्ड करके रखा हुआ है एचडीएफसी का एप्लीकेशन में, जिसमें मैं आपको आज सेल करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव। तो दोस्तों बहुत लोगों को सेल करने में प्रॉब्लम आता है, उसमें सीडीएसएल पिन जनरेट कैसे करना है, उसका टीपिन कैसे जनरेट करना है, इस सारा चीज आज मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसके बिना हमारा होल्डिंग सेल नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस सारा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एचडीएफसी का एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस हम यहाँ पर नीचे की ओर पोर्टफोलियो वाले ऑप्शंस में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो वाले ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पर होल्डिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पास नीचे को स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पास आप देखेंगे वन होल्डिंग करके लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पास वी होल्डिंग में चले जाता हूँ। वी होल्डिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने एनएचपीसी के स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पास आप ऊपर में लिखा हुआ है एथोराइज ऑन सीडीएसएल बिफोर सेलिंग, मतलब सेलिंग के पहले आपको सीडीएसएल से एथोराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पास डायरेक्ट जाकर स्क्वायर अप करेंगे तो स्क्वायर अप नहीं होगा, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पास एनएचपीसी में क्लिक कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पास स्क्वायर अप में क्लिक कर लूंगा। स्क्वायर अप में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर करूंगा, तो यहाँ पास हमारा सीधा सीधा वेरीफाई करने का ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पास हमारा सीधा सेल नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पास हमें वेरीफाई में करने के लिए रिक्वेस्ट न्यू टीपिन एंड प्रोसीड टू सीडीएसएल में क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास पिन है तो आप यहाँ पास आई नो माई टीपिन में क्लिक कर लेना। अगर आपके पास टीपिन नहीं है तो आप यहाँ पास इस प्रकार से प्रोसेस करके टीपिन जनरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पास आपके सामने इंटर टीपिन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पास क्लिक हियर टू जनरेट टीपिन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पास मैं क्लिक हियर में क्लिक कर लूंगा। क्लिक हियर में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको अपना BOID एंड पैन नंबर डालना होगा। अब यहाँ पास आपको BOID कहाँ से देखना है, अब आपको BOID देखने के लिए फिर से बैक चले जाना है। अब आपको BOID देखना कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं, फिर से मैं यहाँ पास अगेन बैक चले जाऊंगा, फिर से मैं यहाँ पास बैक चले जाता हूँ। बैक आने के बाद हम यहाँ पास सीधा सीधा होम इंटरफेस में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास हम PS वाले प्रोफाइल में क्लिक कर लेंगे। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको प्रोफाइल सेटिंग में क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल सेटिंग में क्लिक करते ही यहाँ पास आपको नीचे की स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं आपके सामने BOID दिख जाएगा, तो यहाँ पास आपको BOID को कॉपी कर लेना है। BOID को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पास आपको फिर से अगेन चले जाना है उसी प्रोसेस में, तो यहाँ पास हम फिर से वही प्रोसेस में चले जाते हैं। उस प्रोसेस में जाने के बाद आपको अपना BOID को पेस्ट करना होगा। BOID को पेस्ट करने के बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भी डालना होगा, तो यहाँ पास आपको अपना पैन कार्ड भी रख लेना है। तो अब मैं यहाँ पास फिर से क्लिक हियर में क्लिक कर लूंगा, तो यहाँ पास मैं अपना BOID फिल कर लूंगा और इंटर पेन में मैं यहाँ पास अपना पेन कार्ड डालकर उसके बाद कैप्चर डालकर नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपके मोबाइल नंबर में आपका टिपिन आ चुका होगा। अगर आप जनरेट टिपिन में क्लिक करते हैं और आपके पास टिपिन बना होगा तो हो सकता है आपके मोबाइल नंबर में टिपिन आ चुका होगा। तो यहाँ पास अपने मोबाइल नंबर में एक बार चेक कर लीजिएगा, और अगर आपके सामने टिपिन नहीं आया है तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए कि टिपिन जनरेट करना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ, और आगे होगा तो आप टिपिन डालकर अपना वेरीफाइड कर सकते हैं एकदम ही आसान तरीके से। तो यहाँ पास मैं BOID और पैन नंबर डालकर नेक्स्ट बटन में क्लिक कर लूंगा। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी में OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पास डालकर फिर से आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में आपका टिपिन सेंड कर दिया गया होगा। यहाँ पास लिखा हुआ है योर टिपिन इज जनरेटेड सक्सेसफुली एंड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पास आपको अपने मोबाइल नंबर में चले जाना है, वहाँ पास आप देख लेना अपने टिपिन और वहाँ पास अपने टिपिन को नोट करके रख लेना, क्योंकि जब भी आप अपना होल्डिंग सेल करेंगे तब तब आपको टिपिन की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पास आपको टिपिन तो आ चुका है। अब यहाँ पास आपको नीचे की ओर आई नो माई टिपिन में क्लिक कर लेना है। आई नो माई टिपिन में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पास टिपिन डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पास आपको अपना टिपिन डालकर वेरीफाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पास अपना टिपिन डाल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पास अपना टिपिन डाल लिया है। उसके बाद वेरीफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पास हमारे मोबाइल नंबर में फिर से OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पास आपको फिर से फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद फिर से आपको यहाँ पास वेरीफाई बटन में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पास आपका होल्डिंग वेरीफाई हो जाएगा CDSL द्वारा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा होल्डिंग वेरीफाइड हो चुका है।
होल्डिंग वेरीफाई होने के बाद फिर से आपको वही सेलिंग वाला प्रोसेस कर लेना है। अब यहाँ पर मैं सेल करने के लिए फिर से NHPC के स्टॉक में क्लिक करूंगा, फिर से मैं आपको स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना कि आप कितना क्वांटिटी सेल करने वाले हैं। हमने 80 में बाई किया था तो 80 सेलेक्ट है, क्वांटिटी मैक्सिमम एक था तो एक पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पर डिलीवरी बाई किया था तो डिलीवरी प्राइस सेलेक्ट है। उसके बाद आप चाहते हैं इमीडिएट सेल करना, मतलब कि जो भी प्राइस चल रहा है उसमें आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस लिख लेना है। अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में क्लिक करके सेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि हमें इमीडिएट सेल करना है। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारा होल्डिंग स्क्वायर अप हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको सबसे पहले CDSL से वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका होल्डिंग सेल नहीं होगा। और मैंने आपको बता दिया कि वेरीफाई कैसे करना है। उसके बाद मैंने आपको सेल भी करके दिखा दिया है। अब भी ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा NHPC का स्टॉक जो हमने डिलीवरी बाई किया था वो यहाँ पास सेल हो चुका है। अब यहाँ पास आपको फिर से पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद हम यहाँ पास होल्डिंग में आ चुके हैं। होल्डिंग में आने के बाद हम यहाँ पास फिर से व्यू होल्डिंग में चले जाते हैं। व्यू होल्डिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा NHPC का स्टॉक सेल हो चुका है। यहाँ पास आप देख रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 0, करेंट वैल्यू 0, टोटल गेन 0, यहाँ पास 0 लिखा हुआ है। और यहाँ पास आप क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी 0 करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा कोई भी क्वांटिटी होल्डिंग नहीं है। यहाँ पास हमारा होल्डिंग स्टॉक सेल हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल अपने होल्डिंग स्टॉक को सेल करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।